कैसे हो आप लोग। तो एक क्वेरी बार बार आ रही थी कि हमको जो भी कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम हैं, जैसे फिट जी का द्रोणाचार्य हो गया या आईआईटी जीनियस हो गया या एफटीआरई हो गया या फिर टैलेंट एक्स हो गया, आईएसीएसटी हो गया, और भी जो कोचिंग के एग्जाम है उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम को फोकस में ना रखते हुए कोशिश की है कि सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, स्टार्ट अर्ली। अभी आपके पास टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपके पास उस समय टाइम कम होता है। फिर आप सोचते हो जल्दी से कर लूँ, लेकिन उस समय हो नहीं पाता। तो स्टार्ट अर्ली कीजिए। ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह ही होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। दिस विल गिव यू एनफ टाइम टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप सारे टॉपिक कवर कर पाओगे और उनको रिवाइज कर पाओगे और उनको प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है। तो आप अगर जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकें उतना अच्छा है। आपको अभी पता चला है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में, और अक्टूबर से यूजुअली शुरू हो जाते हैं, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन स्कूल टेक्स्ट बुक फर्स्ट। ये मैं इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ। आपने क्या करना है कि जो भी स्कूल की टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं उनसे कंसेप्चुअल स्टडी करना सीखो। देखो, दो तरह की स्टडी होती है। एक होती है कॉन्सेप्ट बेस, है ना, और एक होती है जिसको आप रट्टाफिकेशन बोलते हो कि बस पढ़ लिया और हो गया। जब आप टेंथ में आ जाते हो ना, वैसे तो मैं मानता हूँ कि आपको हमेशा ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी चाहिए फिफ्थ ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। यूजुअली तो आप नर्सरी में भी जा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही रहे हैं। अब जब आप ए लिखना सीख रहे होते हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं कि तीन लाइन है। देखो, ए में भी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी कि ये तीन लाइन है। तो आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि ये शेप बने, तो वहां भी आप कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो। तो बच्चा शुरू से ही कॉन्सेप्ट सीखता है। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं हम रटना शुरू कर देते हैं कि साइन 30 की वैल्यू ये हो गई, या हम ये बोल देते हैं कि सपोज किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, तो उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, 1/100 में परसेंटेज का साइन लगा दो। लेकिन इन चीज़ों के आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। परसेंटेज एक्चुअली है क्या, रेशो एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो प्रोपोर्शन एक्चुअली है क्या, ये चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। और कॉन्सेप्चुअली भी आप देखोगे तो दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, जो कि है फिजिक्स और मैथ्स। केमिस्ट्री और बायो तो मोस्टली मेमोरी बेस्ड है। और फिट जी की बात करें तो उसमें वो बायो पूछता भी नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स ही पूछता है। ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व योर स्कूल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फर्स्ट, डोंट जंप डायरेक्टली टू हाई लेवल स्टडी मटेरियल, क्योंकि जब आप डायरेक्टली हाई लेवल स्टडी मटेरियल पे जंप कर जाते हो तो क्या होता है कि आप बेसिक क्वेश्चन भी कर नहीं पाए और आपसे हाई लेवल का भी क्वेश्चन हो नहीं रहा है। आपको लगता है यार बेकार है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, और आप छोड़ देते हो, छोड़ो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो पहले बुक्स के बेसिक क्वेश्चन करो और धीरे 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 अपना लेवल आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो मूव अहेड विथ एडवांस लेवल स्टडी मटेरियल एज स्कूल कोर्स प्रोग्रेसेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप यूज कर सकते हो। अदर स्टडी मटेरियल, जैसे आपको स्कूल में अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा और कोई चीज़ बताई गई, हर बोर्ड में अलग अलग बुक चलती है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आर डी शर्मा, लेकिन मैं चलो ये वाला एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा। ऐसी बुक्स यूज मत करो जिनमें रिपीटेड क्वेश्चन हो, कि एक ही तरह का क्वेश्चन 10 बार आ रहा है। आपको लगता है कि वाह, मैंने तो 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन कर दिए, मेरे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए, जबकि एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से पूछा गया उसको कर रहे हो, तो आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो बेसिकली। तो स्टडी मटेरियल जो है आप एग्जाम्पलर ले लो एनसीईआरटी, या आपके पास किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल अगर आपको मिल जाता है वो आप ले लो, या जो बुक्स आती हैं पियर्सन लेवल की ना, वो ले लो आप, तो आपका काम बन जाएगा। प्रैक्टिस बनाओ कि 20 क्वेश्चन ईच डे आप कर लो पीसीएमबी के मिला के। ठीक है। अदर देन स्कूल मटेरियल, स्कूल मटेरियल के अलावा 20 क्वेश्चन आपको पीसीएमबी के करने हैं। 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 मैथ्स के, 20 बायो के। जो मैं बात शुरू में बोल रहा था, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। 5 क्वेश्चन दैट कैन चैलेंज यू इज मच बेटर देन प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चन ऑफ सिमिलर काइंड। जो भी मैंने बात बताई कि 1 से 10 तक के आपने क्वेश्चन कर लिए और वो 10 क्वेश्चन एक ही तरह के थे। जो 5 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट तरह के हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर सकते हैं, उनको करना मच बेटर है देन प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चन ऑफ सिमिलर काइंड। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, ना ही इसको करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं
मतलब कुछ कर रहा हूँ, ये इस तरह से है कि जैसे आप क्या है ना, एक ही जगह पे खड़े हुए कदम ताल, कदम ताल समझते हो, पैर को ऊपर उठाना नीचे रखना, मार्च पास्ट, लेकिन आप खड़े हुए एक ही जगह पे हो। तो आपने अल्टीमेटली आपने 50 बार कदम ताल तो कर ली, लेकिन आप पहुंचे कहीं नहीं, आप यहीं पे खड़े हुए अपने पैरों को ऊपर नीचे किए जा रहे हो। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। पर ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें आप यहीं पे खड़े हुए हो, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, इस तरह के क्वेश्चन करो। ठीक है, होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको। कीप एन आई ऑन द सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है तो बिगिन योर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स दैट आर पार्ट ऑफ द एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस कैसे मिलेगा? जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको गूगल में सर्च कर लो, उसमें आपको लास्ट ईयर का सिलेबस मिल जाएगा, जो लास्ट ईयर में सिलेबस आया। अभी वाला तो नहीं मिलेगा, वो तो तब मिलेगा जब नया नोटिफिकेशन आएगा, बट इनका जो सिलेबस होता है लास्ट का और इस ईयर का मोरलेस सेम ही रहता है। एग्जाम का पैटर्न समझो, सिलेबस तो मैंने बता दिया। मार्किंग स्कीम समझो, उसकी मार्किंग स्कीम कैसे है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। गैदर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ स्टडी प्लान, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो स्टडी प्लान क्रिएट करने के लिए। देखो मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ कि जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे स्टैंडर्ड का पेपर बनाती है वो फिट जी बनाती है। ये आपका पूरा मतलब सब कुछ टेस्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर की कोचिंग लिख देता हूँ, ये ये इसके बाद ये बनाती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बाकी कोचिंग्स को ले लो, उन सब का लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। ठीक है, जैसे आकाश हो गया, मोशन हो गया, या ये आपका विद्या मंदिर क्लासेस हो गया। ठीक है, इन लोगों के लेवल ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बट जब आप फिट जी के पेपर देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ स्टैंडर्ड बनाया है इन्होंने। तो आप देखो कि आप कर किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो फिट जी की, तो इनकी बाकी की अपने आप ही हो जाएगी। अब आप बोल रहे हो मैं तो केवल आकाश की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर इसके और इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो यहाँ से तैयारी करो, एम फॉर द स्टार्स सो दैट इफ यू फॉल शॉर्ट यू फॉल ऑन मून। ठीक है, इस पे एम करो, इसकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाएगी और इसकी तो बेस्ट होगी ही होगी। अगली चीज मेंटल एबिलिटी सेक्शन, बहुत स्कोरिंग है लेकिन रूटीन में स्टडी में नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और बहुत कम टाइम चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये रूटीन स्टडी में नहीं रहता, स्कोरिंग है। इसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो एज पर एग्जाम सिलेबस। इसको 2 या 3 दिन हफ्ते में पढ़ लो, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। इसके रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अपनी प्रैक्टिस बुक में इंक्लूड कर लो, आपका काम इससे बन जाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी बुक आती है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, मैं बार बार बताता हूँ। ये बुक एक बार खरीद लो, आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, या फिर ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो, आई थिंक डिस्काउंट के बाद 600 या 700 की रेंज में ये बुक मिल जाती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। यूपीएससी तक में ये बुक फॉलो की जाती है। ठीक है, और रीजनिंग में इसके आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे। आप अपना एग्जाम का सिलेबस देखो, टॉपिक इसमें से देखो और उसकी पढ़ाई कर लो। या फिर आप ऑनलाइन पढ़ लो, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, बुक नहीं खरीदनी है तो। प्रैक्टिस इज द की, जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उतनी सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फॉर्मूले क्विजेस टू इन्फोर्स योर लर्निंग। क्विजेस का मतलब कि दोस्तों से व्हाट्सएप पे फालतू चैट करने के बजाय क्वेश्चन पूछ लो कि यार 2 क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, 2 मैं तुमसे पूछता हूँ। अलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू प्रैक्टिस ईच सब्जेक्ट, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इन सब चीज़ों से क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि आप केवल कोचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, कि जब आप आईआईटी या नीट की तैयारी करने जाओगे तो ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करो। ठीक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पास्ट ईयर के पेपर जरूर करो। हमारी ऐप पे आपको काफ़ी कोचिंग के मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड इम्प्रूव, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो तो अपने वीक एरियाज देखो कि यार मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, कहाँ पे मेरी मेमोरी मिस हो रही है, कहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। वो सारे एरियाज आपको अपने आइडेंटिफाई करना है और फिर इनको इम्प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो कोई रिपीटेड मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ABCD ऑप्शन है तो इसको लगाने में ही मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक है, आंसर उसने निकाला ए वाला लेकिन लगा के आ रहा है बी।
बहुत सिली मिस्टेक है। तो अगर कोई रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हो तो वो देखो कि मैं क्यों कर रहा हूँ वो मिस्टेक। कि सपोज मैं 2 into 2 5 लिख के आ रहा हूँ, ठीक है ना, या 2 into 3 5 लिख के आ रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब टाइम का प्रेशर होता है ना तो 2 into 3 5 दिखता है, फिर आपको लगता है अरे बस 4 5 सेकंड ही रह गए जल्दी से कर दूं, तो आप 2 into 3 5 लिख के आते हो। मतलब इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो देखो कि ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, अगर है कर रहे हो तो प्लान करो और उन मिस्टेक्स को एलिमिनेट करो। सिमुलेट एग्जाम वंस इन 15 डेज। ठीक है, वंस इन 15 डेज मतलब महीने में 2 बार एग्जाम को सिमुलेट करो। प्रीवियस ईयर के या मॉडल मॉडल क्वेश्चन पेपर कहीं से भी ले लो, ऑनलाइन मिल जाते हैं, या प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो। और अटेम्प्ट देम एज यू आर टेकिंग द एक्चुअल एग्जाम। ऐसे अटेम्प्ट करो कि जैसे एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, रूम बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, अपनी चेयर टेबल ले लो, ऐसा नहीं कि बेड पे लेट गए। चेयर टेबल ले लो, बैठ जाओ कि घड़ी में 10 बजे हैं, 10 बजे मेरा एग्जाम शुरू होना है। 10 बजे के एग्जाम से उस हिसाब से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। आप बोलो कि सर अभी तो मेरी तैयारी ही पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो उसके उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दो जितनी आपकी तैयारी है। फिर आप देख लो कि मेरी तैयारी 10 क्वेश्चन की थी, इसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 से मैंने 10 कर दिए। तो ये पेपर एक्चुअली में 60 क्वेश्चन मुझे 2 घंटे में करने थे, तो ये 10 क्वेश्चन में कितनी देर में कर पाया। प्रो राटा बेसिस पे निकाल लो कि आप कितनी देर में इनको सॉल्व कर पा रहे हो। टेक केयर ऑफ टाइम एंड फोकस, मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेट योर मार्क्स एज पर मार्किंग स्कीम ऑफ एक्चुअल एग्जाम। अब अगर यही 10 क्वेश्चन करें तो इसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देखो कि भाई सही क्वेश्चन के हिसाब से इतने आ रहे हैं, गलत क्वेश्चन के हिसाब से इतने आ रहे हैं। तो सपोज 10 में से आपके मार्क्स आए 8, तो आप 60 पे कैलकुलेट कर लो कि मेरे 48 आएंगे। ठीक है, फिर इनको बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे धीरे यहाँ पे जो गलती हुई है उनको आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो कि वो रिपीट ना हो। जनरल टिप्स मैं यूजुअली देता हूँ, अगर आपको पसंद आए, बट मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। स्टडी का रूटीन बनाना पड़ेगा और अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आपके उसमें ये आ जाएगा कि अपने लिए कर रहे हो, अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इफ़ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन एनी कोचिंग, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कि नहीं टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनके ऊपर भरोसा रखो और उनके मटेरियल और मेथोडोलॉजी पे भरोसा रखो। इधर उधर मत भागो कि मैंने एक्स टीचर ज्वाइन कर रखा है लेकिन मैं वीडियो उसकी क्लास में बैठ के वाई टीचर के देख रहा हूँ, उससे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे ना पीडीएफ पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, और वो पीडीएफ आप कुछ नहीं बस अपने मोबाइल की मेमोरी में रखते हो, उनको आप कभी नहीं पढ़ते हो। तो पीडीएफ को सर्च करना, कलेक्ट करना, ये सब छोड़ दो, आप पीडीएफ कलेक्टर नहीं हो। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडी एंड नॉट इन कलेक्टिंग पीडीएफ। आपको अपना टाइम स्टडी में इन्वेस्ट करना है, पीडीएफ में नहीं। कोई भी अच्छे रिसोर्सेज ले लो, सपोज आपने पियर्सन की बुक ले ली, अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो ना, तो आपको किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। ये करो, ऑनलाइन कहीं कहीं कभी ढूंढ लो और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। अब आई डोंट नो, आजकल थोड़ा क्या है ना, कोचिंग्स तो इतनी खुल गई हैं, ऑनलाइन भी बहुत खुल गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, सबको लगता है कि इस तरह के सवाल कर लो कि बच्चे को लगे वाह इन्होंने तो बहुत आसान तरीके से करा दिया, लेकिन वो अल्टीमेटली आपका नुकसान हो रहा है। इस पर कभी मैं डिटेल में बात करूंगा। ये मेरे को चीज़ ना बहुत अजीब लग रही है जो मैं आजकल कोचिंग्स के वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। बट एनीवे, आप ध्यान रखो कि कोई भी एक अच्छा स्टडी मटेरियल लो और उसी पे फोकस करके चलो, इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया हो गया, एनीथिंग एल्स। आप मैच्योर हो, समझदार हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो और वो आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है फोकस। फोकस करो, एक क्वाइट और कंफर्टेबल प्लेस लो स्टडी के लिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जब कमरे में पढ़ाई करने जाओ मोबाइल को बाहर रख दो। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल बाहर नहीं रख सकते, तो भाई आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सीक हेल्प, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम फंसे होते हैं बट हेल्प नहीं मांग पाते। इफ यू कम ऑफ क्रॉस चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट, डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम अ टीचर, ट्यूटर और पीयर्स। अपने दोस्तों से, किसी ट्यूटर से, किसी टीचर से हेल्प मांगने में कभी भी गुरेज मत करो। ठीक है, और कोशिश करो कि ये जो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट आया या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको ऐसे कर लो कि आपको वो वहीं पे क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, मतलब कल के लिए मत छोड़ो उसको। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी इसी बात की चीज़ है। स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टिक टू योर स्टडी प्लान। मतलब ये नहीं कि अच्छा यार अब नहीं कर रहा हूँ, कल कर लूंगा। 1 2 दिन आप बैठो, आपको ये फीलिंग आएगी नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप हटोगे नहीं ना उस समय, अगर आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मन नहीं कर रहा, तो वहां से उठो मत, बैठे रहो, डीप ब्रीदिंग लो, फिर ट्राई करो।
ट्राई अगेन 2-4 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप फिर देखोगे कि आप अपने स्टडी प्लान पे स्टिक करने लगे हो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो हेल्थली रूटीन एंड डाइट। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन प्लीज़ आप एक बार इसको फॉलो करके देखो, आपको पता चलेगा इससे कुछ होता है कि नहीं। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली। अगर आप 10 to 15 मिनट्स भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो कर ही लो। डीप ब्रीदिंग कुछ नहीं करना, सिंपल आईज बंद करो, जितनी सांस अंदर खींच सकते हो खींचो, और जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो छोड़ो। इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। सिर्फ 5 मिनट करके देखो, देखो ब्रेन कितना रिचार्ज फील होगा। पॉजिटिवली मैनेज एंड प्लान योर टाइम। स्टे अवे फ्रॉम थिंग विच किल्स योर प्रेशियस टाइम। ठीक है। अब देख लो आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपका टाइम किल कर रही हैं। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कई बार हम ब्रश कर रहे हैं घूमते हुए, टूथब्रश तो घूम ही रहे हैं, आधा घंटे तक ब्रश ही कर रहे हैं, तो वो आपने अपना टाइम किल कर दिया। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। टाइम किल नहीं करना, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। आप जिस दिन, आज के कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे न जाऊं, तो जिस दिन आप 8th क्लास में आ गए, उस दिन आपका 1 मिनट जो है, एक एक मिनट आपका प्रेशियस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि आप जो एक एक मिनट यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, अगला कोई उस 1 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके आपसे आगे निकलता जा रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, भीड़ भीड़ बहुत ज़्यादा है, और आगे निकलने का समय वो टिक 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 कम होता जा रहा है। स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास रखो, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। 10 बार अपने आप को दिन में बोलो, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, एंड फाइनली आई एश्योर यू दैट यू विल डू इट। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश करी कि कुछ चीज़ें आपको बता पाऊँ, उम्मीद करता हूँ सही चीज़ें बता पाया हूँगा। और इन चीज़ों के कुछ चीज़, इनमें से कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपसे बात करूँ। तो तब तक अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।